हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 20, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 28 नवंबर 2020 द्वितीय पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति बनेश्वर त्योहार मनाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए भील। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए भरत मुनि। आपका अगला प्रश्न, पतंगोत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्योहार है, जिसे निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अहमदाबाद। आपका अगला प्रश्न, नीति आयोग भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से क्या नीति आयोग का पूर्ण रूप है? तो दोस्तों हम इसके चार ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2020 में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव, दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं, नामक पुस्तक विमोचित की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी एम नरवणे। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम लागू किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1985। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 7 सितंबर। आपका अगला प्रश्न, विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो किस फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी घटना विज्ञान। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम आरंभ किया है? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। आपका अगला प्रश्न, बॉम्बे द्वीप को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1661 में। आपका अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह से हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराजा गंगाधर राव नेवालकर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्जुन पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न, विशेष भृंगु वंशी को अगस्त 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला है, वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बास्केटबॉल। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड नॉर्थ विनियमन अधिनियम पारित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1773 में। आप जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या की कुल संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार। आपका अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिसूचित की गई है जो टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट व्यवस्था के तहत हर घोषक पर लागू होती है? तो दोस्तों हम इसके 4 ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना। आपका अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति के जन्मदिन के अवसर पर पुण्य स्मरण के रूप में मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जूट। आपका अगला प्रश्न, आनुवंशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रेगर जॉन मेंडल। आपका अगला प्रश्न,
2019 में आरंभिक भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों हम इसके अंदर दो ऑप्शन भी देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अटल भूजल योजना। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एंटोनी लेवोजियर। आपका अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति साधन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हम इसके चार ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्क्रम पुनः खरीद दर। आपका अगला प्रश्न, चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पेट्रोलॉजी। आपका अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस सेवा का विस्तार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी NPCI इंटरनेशनल लॉन्च की है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, UPI। आपका अगला प्रश्न, डेविस कैपेल इंग्लैंड के प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व है जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया था। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रिकेट। आपका अगला प्रश्न, RTGS में लेन देन को RTGS व्यावसायिक घंटों के दौरान ट्रांजैक्शन के आधार पर निरंतर संसाधित किया जाता है। RTGS का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों हम इसके चार ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आपका अगला प्रश्न, RTGS में लेन देन को RTGS व्यावसायिक घंटों के दौरान ट्रांजैक्शन के आधार पर निरंतर संसाधित किया जाता है। RTGS का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों हम इसके चार ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आपका अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन में सीमा शुल्क और टोल संग्रहण करने वाले को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुल्काध्यक्ष। आपका अगला प्रश्न, धनगर निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका पूजा नृत्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन
ए गोवा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रेफाइट। आपका अगला प्रश्न, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नरों में से एक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए एमडी पात्रा। आपका अगला प्रश्न, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार संसद के उच्च सदन में झारखंड राज्य के कितने सदस्य हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 6। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1896। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग टीम के कप्तान हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए एमएस धोनी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पुनीता अरोड़ा। आपका अगला प्रश्न, संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 वर्ष। आपका अगला प्रश्न, अगस्त 2020 में प्रमुख भारतीय लोक गायिका अर्चना महंत का निधन हो गया था। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी असम। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अशोक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों, 2019 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, चाम मास नृत्य जो कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, निम्नलिखित में से किस अन्य देश में भी तनाया जाता है? सॉरी दोस्तों, ये मनाया जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी भूटान। आपका अगला प्रश्न, एआई और आईओटी फॉरवर्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइकगो ने निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरभजन सिंह। आपका अगला प्रश्न, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुनील अरोड़ा। आपका अगला प्रश्न, वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, वेबगत का सिद्धांत डॉक्टर ऑफ लैप्स 1848 की अनुपालना में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत को सबसे पहले कब्जे में लिया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सतारा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें ओशुडू झील पक्षी अभयारण्य का एक हिस्सा स्थित है? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पांडिचेरी। आपका अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत में निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। आपका अगला प्रश्न, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजकोषीय घाटा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मंत्रिमंडल सचिवालय। आपका अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।